Hello everyone, welcome to English Aura Institute. I am your UGC NET mentor. I qualified my UGC NET exam in 2024 with 97.8 percentile. Here in this video, I am going to discuss about the British writer and their important work that is very useful for your exam. So be prepared very carefully. हम इसमें आपको एजेस वाइज इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क बताएंगे जो मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेट 100 राइटर्स हैं, तो आप देख करके घबराइएगा नहीं। ये ब्रिटिश लिटरेचर है, मैक्सिमम पार्ट यही कवर करता है आपके पेपर में। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले एज की हिस्ट्री को समझें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें, देन आप उन राइटर्स को कवर करें तो आप बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। कई बारी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड आने लगे हैं, तो आपको इसलिए भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आप एजेस वाइज राइटर्स तैयार करेंगे, एजेस वाइज अपने टॉपिक्स तैयार करेंगे, तो आपको बहुत ईजी होगा क्रोनोलॉजी वाली क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो आप फर्स्ट जो एज है उससे शुरू करते हैं। इसमें जो कौन सी एज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो आपको प्रिपेयर करनी है, मैं साथ ही साथ बताती चलूँगी। कुछ एजेस ऐसी हैं जिसके आपको कुछ ही राइटर्स करने हैं, कुछ एजेस ऐसी हैं जिसमें से मैक्सिमम आपको राइटर्स कवर करने हैं। जिस हिसाब से पैटर्न आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हुए चलती हूँ। तो सबसे पहली एज आपकी आ जाती है ओल्ड इंग्लिश एज, जिसको एंग्लो सैक्सन एज भी कहा जाता है। ये आपकी शुरू होती है 1450 से 166 तक चलती है। तो इसमें आपको 4 ही तैयार करने हैं। मेजर जो राइटर हैं स्टार्टिंग के, बहुत ही स्टार्टिंग के वर्क इसमें हैं। तो आप इसमें कैडमन है, सिनवुल्फ है, किंग एल्फ्रेड है, और इसमें एक बियोवुल्फ वर्क है जिसको एनोनिमसली, जिसके हमें राइटर्स नहीं पता है, उनको प्रिपेयर करना है। थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसलिए आपको ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप मिडिल इंग्लिश एज में जो आते हैं, अब यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आज तक भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से एक मेजर राइटर इस एज से बिलोंग करते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड से। ये 166 से स्टार्ट होकर के 1500 तक अप्रॉक्सीमेट चलती है। जो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इसमें जो मैंने अगर पिंक से किए होंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं और सबसे पहले ही आ जाते हैं इसमें जॉफ्री चौसर। आप इसमें पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे इस एज का, देन आप राइटर्स पे आएंगे और राइटर के भी कौन कौन से जो राइटर हैं या पोइट हैं उनके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क आपको प्रिपेयर करने हैं, आपको वो समझ करके चलना है। जो जॉफ्री चौसर है उनका एक टाइमलेस वर्क है कैंटरबरी टेल, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है। आप ये समझ करके चलिए कि हमें इसको छोड़ना ही नहीं है, तो आपको कैंटरबरी टेल प्रिपेयर ही करना है। इसके अलावा इनके बहुत सारे वर्क और हैं, तो आपको वो भी प्रिपेयर करने हैं, लेकिन कैंटरबरी सबसे ज़्यादा फोकस करके करना है। उसके इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पिलग्रिम हैं और उनकी टेल्स कौन कौन सी हैं, सब आपको प्रिपेयर करके चलना है। उसके बाद विलियम लैंगलैंड का पियर्स एंड प्लोमैन, जॉन गोवर का कन्फेशियो अमेंटिस, इनके वर्क की डेट भी आप साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। जॉन वाइक्लिफ, इनका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बहुत ही स्टार्टिंग में जो लिखी जा रही थी बाइबल, लिखी हुई थी बाइबल, उनको ट्रांसलेट जॉन वाइक्लिफ ने किया था। उसके बाद टॉमस मेलोरी का है ली मॉर्टर डी आर्थर, ये इम्पॉर्टेंट है। विलियम कैक्सटन का फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। इनमें से जो भी ये सारे हैं, इनमें से सब में से PYQ हैं, इसलिए मैंने ये आपको मेंशन करके दिए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपकी आ जाती है रिनेसा एज, रिनेसा मूवमेंट। उसके अंदर जो आपकी एज आती है उसको हमने कवर किया है। तो इसमें अर्ली ट्यूडर पीरियड, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें विलियम टिंडेल, इससे 2024 में मैंने जब पेपर दिया था इससे क्वेश्चन बना था। टॉमस मूर यूटोपिया, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक वर्क ज़रूर मेंशन किया है, कौन सा उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी किस राइटर के आपको सारे ही वर्क कवर करने हैं। तो इसमें टॉमस वर्ट ने, इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में। उसके बाद शरे ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस की थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इनके कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है तो आप ये समझ करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिजाबेथन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एडमंड स्पेंसर के लगभग आपको सारे ही वर्क कवर करने हैं। मैंने इसमें एक वर्क मेंशन किया है, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कवर करके चलिएगा। क्रिस्टोफर मार्लो,
इसमें डॉक्टर फॉस्टस है, इनका टम्बरलेन है, और भी इनके 2-3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। विलियम शेक्सपियर, इसको कैसे भूल सकते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनके सारे ही प्लेस 37 प्लेस हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं, सोनेट्स की लाइन, जो मेजर प्लेस हैं आपकी, मेजर ट्रेजिडीज़ हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट लाइंस तक आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको जल्दी ही इन सभी पर वीडियोस आने वाली हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्क को आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से को कम करना है। तो सभी आपको प्रिपेयर करके चलना है। शेक्सपियर आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इनकी बायोग्राफी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इनके सारे वर्क क्लियर होने चाहिए, इनकी सोनेट्स, इनके प्लेस, सभी कुछ आपको कवर करना है। उसके बाद आ जाते हैं बेन जॉनसन, इंपॉर्टेंट राइटर हैं। सिडनी, फिलिप सिडनी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनका एस्ट्रोफल एंड स्टेला वर्क है, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री है, और इनको आपको सिर्फ एज अ पोइट नहीं कवर करना है, एज ए क्रिटिक भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन, इनके एसेज आपको कवर करने हैं। उसके बाद है जॉन लिली, इनका यूफेमिज्म है, टॉमस किड है और टॉमस नैश है। ये सारे यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं, इनको कवर करके चलना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जैकोबियन एज में, इसमें आपको बेन जॉनसन कवर करने हैं। ये जेम्स फर्स्ट की एज कहलाती है। आपको मैंने बताया ना, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कवर करना है। तो इसमें बेन जॉनसन है, जॉन डन है जो मेटाफिजिकल पोइट है। अगर आप इंग्लिश के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ टीजीटी, पीजीटी, DSSB, AMRS, तो ये वो राइटर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई कर लिया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें ही ये बहुत रेलेवेंट है। तो जॉन डन आपको करना है। जॉन वेबस्टर की डचेस ऑफ मल्फी है, टॉमस मिडल्टन है, ब्यूमोंट एंड फ्लैचर है, और जॉर्ज चैपमन्स, ये सभी राइटर्स आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट एज आ जाती है कैरोलाइन एज, ठीक है, 1625 से 1649। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैरोलाइन एज को कैरोलाइन एज क्यों कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मैंने सिर्फ एक वर्क मेंशन किया है, लेकिन इसके अलावा आपको सारे ही वर्क कवर करने हैं इनके। जैसे पैराडाइज लॉस्ट है तो पैराडाइज रीगेन भी करना है आपको। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, और जो मेन पोइट्री है वो कवर करनी है। और पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 तो आपको करनी ही करनी है, आपको कंप्लीट पढ़नी है। उसके अलावा भी इनकी जितनी भी बुक्स हैं, एटलीस्ट उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने कैरेक्टर्स हैं वो पता होना चाहिए, थीम क्या है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सारे कवरलियर पोइट होते हैं रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लवलेस हैं, टॉमस कैरियो हैं, सर जॉन सकलिंग है, जॉर्ज हर्बर्ट है, और नेक्स्ट आते हैं एंड्रयू मार्वेल, इनका टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, ये प्रिपेयर करना है। और रिचर्ड क्रैशो मेटाफिजिकल पोइट है, इनको भी रेडी करना है। आपको कई मूवमेंट भी प्रिपेयर करने होंगे जिसमें मेटाफिजिकल पोइट्री है। जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री आपको प्रिपेयर करना है, कवरलियर पोइट आपको अलग से एक मूवमेंट प्रिपेयर करना होगा। तो ये सब भी आपको साथ साथ करके चलना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्यूरिटन एंड कॉमनवेल्थ पीरियड, इसमें 3 मेजर हैं, मेजर राइटर्स हैं। जॉन बुनियन, इनका पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इससे क्वेश्चन बहुत बनते आए हैं। नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल की पोइट्री आपको करनी है, और टॉमस होब्स का लेवियाथन। आपको इन सारे वर्क के साथ साथ ही पब्लिकेशन ईयर भी याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्टोरेशन एज, जब चार्ल्स सेकंड मोनार्की में आते हैं तब ये एज अब एग्जिस्टेंस लेती है। इसमें जॉन ड्राइडन आपको एज अ पोइट भी कवर करने हैं और एज ए क्रिटिक भी प्रिपेयर करने हैं, दोनों ही पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है। जॉन बुनियान, अच्छा ये पहले ही एज में आ गए हैं। नेक्स्ट है अफ्राबेन, इनका ओरोंको वर्क से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड है, विलियम विकर्ली का द कंट्री वाइफ है, और सैमुअल बटलर का हुडीब्रास, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑगस्टन एज में हम देखें तो जो इम्पॉर्टेंट हैं सबसे पहले हैं अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। और इनको एज अ क्रिटिक भी आप प्रिपेयर करके चलेंगे। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है इन्होंने, और भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो भी आपको करने हैं। कुछ राइटर्स हैं जो आपको ओवरऑल सभी कुछ प्रिपेयर करना है उनका, तो ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। जॉनथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल है, जोसेफ एडिसन,
स्टील, इनके जो पीरियोडिकल्स आए हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी कब से कब तक लिखे गए हैं ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डैनियल डेफो का रोबिन्सन क्रूसो, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला, और हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स। इनके और भी नॉवेल्स पूछे गए हैं, तो आपको हेनरी फील्डिंग भी और अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट है एज ऑफ सेंसिबिलिटी और प्री रोमांटिक एज। इसमें सैमुअल जॉनसन बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। इन्होंने लिखी है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रीफेस टू शेक्सपियर। इनके भी काफ़ी क्वेश्चंस लास्ट ईयर बनते आए हैं। जेम्स बॉसवेल ने लिखी है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये आपको याद रखना है। टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसको ओवरऑल पूरी पोएम को पढ़िएगा, एनालाइज कीजिएगा, आप अच्छे से इसको रेडी करिए। ओलिवर गोल्ड स्मिथ की है विकार ऑफ वेकफील्ड। रिचर्ड श्रेदन का द स्कूल ऑफ फॉर स्कैंडल है। विलियम कूपर इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट बर्न एक स्कॉटिश पोइट हैं। और हॉरेस वॉलपोल द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। ये जो सारे ही राइटर्स हैं ये वो हैं जिनसे प्रीवियस ईयर आ चुका है, तो ये मैंने मेंशन किया है। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क एटलीस्ट मेंशन करने की कोशिश की है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको इसमें सैमुअल जॉनसन कह दिया, तो इसको आपको ओवरऑल प्रिपेयर करना होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने स्टार बनाया, जैसे टॉमस ग्रे हैं इस पर स्टार बनाया है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये वो एज है जिसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो एजेस पढ़ी हैं उनमें एलिजाबेथन एज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम मूव करते हैं रोमांटिक एज, बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। इसका हर एक राइटर, हर एक पोइट इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ आपको एज ए पोइट भी प्रिपेयर करना है और एज ए क्रिटिक भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म में भी आ जाता है आपका। एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके सभी वर्क आपको प्रिपेयर करने हैं, सारी ही पोएम, सारी इनके क्रिटिकल वर्क सब प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें 2 जनरेशन आती हैं रोमांटिक एज में। 4th जनरेशन में आ जाते हैं आपके वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। 2nd जनरेशन में आते हैं आपके लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले और जॉन कीट्स की आपको सारी ओड कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। पी.बी. शेले की ये ही नहीं, और भी वर्क हैं वो भी आपको रेडी करने हैं। नेक्स्ट है इसमें और जो नॉवेलिस्ट हैं और जो राइटर हैं वो आ जाते हैं। इसमें जेन ऑस्टन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्टर स्कॉट एक हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट हैं, इनके हिस्टोरिकल नॉवेल से आया है। मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टाइन पूछा गया है। चार्ल्स लैम के एसेज से पूछा जाता है। विलियम हैजलिट के एसेज से पूछा जाता है। टॉमस डी क्विंसी के कन्फेशो ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये इम्पॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं विक्टोरियन एज। जैसे कि हमने कहा रोमांटिक एज इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपकी विक्टोरियन एज भी होती है। ठीक, इसमें आपको चार्ल्स डिकेंस के सारे ही नॉवेल आपको करने हैं। इसमें मैंने सिर्फ 2 मेंशन किए हैं, इनके लगभग 10 ऐसे नॉवेल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको चार्ल्स डिकेंस रेडी करना है। उसके बाद आपके हैं विलियम थाकरे का वैनिटी फेयर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, इनके जो तीनों सिस्टर हैं उनके जो वर्क हैं वो आपको रेडी करने हैं। जॉर्ज इलियट, ये प्रिपेयर करनी है। टॉमस हार्डी के नॉवल हैं, ये मैंने इसमें सिर्फ एक मेंशन किया है, इनके सारे ही नॉवल आपको रेडी करने हैं। नेक्स्ट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का इन मेमोरियम, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा इनकी जितनी पोइट्री है सब आपको रेडी करनी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड आपके लिए एज अ पोइट भी इम्पॉर्टेंट है और एज अ क्रिटिक भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डी.जी. रोसोटी प्री रेफेलाइट पोइट हैं, इनका मूवमेंट भी आपको प्रिपेयर करना होगा। प्री रेफेलाइट पोइट्री है क्या, कब आया था, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोइट हो जाते हैं, तो सब आपको लिखना है। ये है क्रिस्टीना रोजोटी और गरार्ड मेनली हॉपकिंस, इनका स्प्रंग रिदम है। ऑस्कर वाइल्ड है। जी.बी. शॉ हैं, जी.बी. शॉ के और भी इम्पॉर्टेंट नॉवेल हैं वो भी आपको रेडी करने हैं।
R.L. स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड है, रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक है, और लेविस कैरोल का एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। ये आपको रेडी करने हैं। इसमें नेक्स्ट है एडवर्जन एड में, इसमें जोसेफ कॉनरेड, E.M. फॉस्टर, H.G. वेल्स, जॉन गैल्सवर्दी, रुडयार्ड किपलिंग और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट है जॉर्जियन एज, इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपकी कब से कब तक आई है आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ एजेस में आपको ज़्यादा कवर करके चलना है, कुछ एजेस को आपको लाइटली कवर करके चलना है। इसमें T.S. इलियट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिक एज ए क्रिटिक भी रेडी करना है इनको, क्रिटिसिज्म में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेम्स जॉयस का वर्जीनिया वुल्फ के सारे ही वर्क आपको कवर करने हैं। उसके बाद D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर करना है। W.B. येट्स की सारी पोइट्री आपको कवर करनी है। एजरा पाउंड का इमेजिस मूवमेंट है, ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है एल्डस हक्सली का ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है। सैमुअल बकेट का आपका वेटिंग फॉर गॉडो, ये एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड प्ले क्या होता है आपको ये प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आप वेटिंग फॉर गॉडो रेडी करेंगे। ग्राहम ग्रीन का पावर एंड द ग्लोरी, W.H. ऑर्डन की पोइट्री और डायलन थॉमसन की पोइट्री को प्रिपेयर करना है। अर्नोल्ड बेनेट द ओल्ड वाइफ टेल, इसका ईयर पूछा जा रहा है कुछ साइकिल से, मैं देखा है प्रीवियस ईयर में, तो इसका एज ईयर आपको रेडी करना है। क्रिस्टोफर आइशरवुड का वर्क को प्रिपेयर करना है, बहुत लेंदी नहीं, कम कम करके करना है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पीरियड, इसमें बर्नार्ड रूसेल है, एल्विन वो है, C.P. स्नो है, विलियम गोल्डिंग है, फिलिप लार्किन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकी मूवमेंट पोइट्री है। इनका एक वर्क है लेस डिसीव, इसमें से इनके क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। टेड ह्यूगिस का ये इंपॉर्टेंट वर्क है। किंग्सले एमिस का लकी जिम, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेडली। जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर एंड किचन सिंक ड्रामा, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज किचन सिंक ड्रामा। सैमुअल हेनली का ऑटर, विंगियन और डिजिंग, इन तीनों ही वर्क से पूछा गया है। नेक्स्ट है डोरिस लेसिंग का द गोल्डन नोटबुक और हैरोल्ड पिंटर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपको रेडी करना है। इसके बाद टॉम स्टोपार्ट का रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनबर्ग आर डेड और शेक्सपियर इन लव, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो भी आप रेडी कर लीजिएगा। और V.S. नाइपॉल से रिपीटेड इन ये ऐसे राइटर हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल आपको ये मिल जाएंगे, तो आपको रेडी रखना है। बस इतना ही इस वीडियो में। आपको ये थोड़ी लेंदी लग सकती है वीडियो, लेकिन इसमें मैंने वो सारे ही राइटर्स और सारे ही पोइट्स कवर किए हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको इनका इस एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो समझने के बाद आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, क्या मूवमेंट्स उस एज में रहे हैं, वो सब कवर करने हैं। और जो वर्क है उनमें से कौन सा उनका इम्पॉर्टेंट वर्क है पहले आप वो प्रिपेयर करेंगे, राइटर की बायोग्राफी प्रिपेयर करेंगे, और ओवरऑल आप ये सब प्रिपेयर करने के बाद आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।